बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तमाम मुअज़्ज़ज़ व्यूवर्स को एक्सप्लोर इस्लाम में खुशामदीद। मैं हूं आपका दोस्त साकिब उर रहमान और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर इस्लाम यूट्यूब चैनल। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबसे बड़े देवता के मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बुतों के सामने कई किस्म के मज़ेदार खाने पेश किए हुए हैं। और जब सारा शहर बाशिंदों से खाली हो गया और उनकी इबादत खाने भी लोगों से खाली हो गया और सब लोग मेले के हंगामों में खो गए और आम लोगों के अलावा भी कोई बंदा भी और ना ही कोई मजहबी पेशवा मंदिर में रहा और अब अकेले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही वहां रह गए, जिन्होंने मैदान खाली देखकर अपना काम शुरू कर दिया। और वो तो इस वक्त के ही इंतज़ार में थे और अब इन्हें देखने वाला और इन्हें अपने काम से रोकने वाला कोई ना था। तो आप बुत खाने में पहुंच गए और आपने हर तरफ बुत ही फैले देखे और तरह तरह के खाने बुतों के सामने पेश किए हुए देखे। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और बुतों के करीब जाकर रोहब वाले आवाज़ से उनसे कहने लगे कि तुम खाते क्यों नहीं हो। जब किसी तरफ से कोई आवाज़ ना आई तो आपने फिर उनसे मुखातिब होकर फरमाया, तुम्हें क्या हो गया है, तुम बोलते क्यों नहीं हो। ये पत्थर कहाँ बोल सकते थे और दीवारों के साथ नस्ब की हुई लकड़ी की मूर्तियाँ कहाँ बोल सकती थीं। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इनकी ताकीर से कोई चारा नहीं रहा तो इन्हें थप्पड़ों से पीटने लगे और फिर पैरों के साथ उनकी मुरम्मत करने लगे और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और उस वक्त आप निहायत जोश में आ गए और ये सब गुस्सा अल्लाह ताला की रज़ा जोई के लिए था। लिहाजा आपने कुल्हाड़ा हाथ में थाम लिया और उन बुतों पर टूट पड़े। किसी का सर उड़ा दिया, किसी का बाजू गायब कर दिया, किसी की टांग तोड़ दी, किसी को लटका दिया और किसी को लंगड़ा कर दिया। गोया के पूरे बुत खाने की ईंट से ईंट बजा दी और एक बड़े बुत को सलामत रहने दिया और कहते हैं कि कुल्हाड़ा उसके कंधे पर रख दिया और इत्मीनान से अपना काम करके वहां से चले आए। और ये काम सरंजाम देकर आप मुतमईन हो गए और आपके दिल में ठंडक पड़ गई कि इन्होंने शिर्क की जड़ काट दी थी और इन बुतों के माथे पर कालक माल दी थी और इन्हें इंतहाई जलीलो रुस्वा कर दिया था। और अब वो मुशरिकों के सवालों से निपटने के लिए तैयार हो गए। जब वो लोग ईद मनाकर वापस लौटे और खुशी खुशी दावतें उड़ाने की उम्मीद में बुत खाने में दाखिल हुए तो अपने बुतों को इस तरह देखकर आपस से बाहर हो गए और ये देखते ही उनके हाथों के तोते उड़ गए और वो दहशत ज़दा होकर रह गए और एक दूसरे से पूछने लगे, ये क्या हुआ है और हमारे माबूदों का ये बुरा हाल किसने किया और ये हमारी मूर्तियों के टुकड़े किसने उड़ा दिए। ये तो कोई बड़ा ही जालिम शख्स है। कुछ लोगों ने कहा कि एक नौजवान है जिसे इब्राहीम कहते हैं जो इन माबूदों की बुराई करता रहता है, बस यकीनन उसने ही ये काम किया होगा। ये सुनकर सब लोग गुस्से में आ गए और गजबनाक होकर कहने लगे, उसे सब लोगों के सामने लेकर आओ ताकि सब लोगों को उसके करतूत के गवाह हो जाएं। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबके सामने लाया गया और उन्होंने आपसे पूछा, इब्राहीम क्या तुमने ये सब कुछ किया है हमारे माबूदों के साथ। अब तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेहतरीन मौका हाथ आ गया जिसके लिए आपने ये सब खेल खेला। आपने सोचा कि एक बड़ा मजमा कफार मुशरिकीन का मौजूद है और इन्होंने अपने देवताओं का हशर भी देख लिया है और अब इनके मजहबी पेशवाओं के सामने इनके अकीदे पर चोट लगाने का वक्त आ गया है। देखो मैं बड़े देवता की तरफ रुख करता हूँ तो जवाब देते वक्त इनकी हकीकत खुल जाएगी। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें जवाब में फरमाया, बल्कि इसके बड़े जो देवता है तुम्हारा, इससे तुम क्यों नहीं पूछते। इनके पास इसका जवाब है क्या सिवाय शर्मिंदगी के। तो वह ज़लीलो रुस्वा होकर रह गए और इन्हें कोई जवाब न मिला। इन्होंने वो मंजर देख लिया था जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें नसीहत फरमाई, क्या तुम अल्लाह ताला को छोड़कर उनकी पूजा करते हो जो कुछ भी नफा नुकसान के मालिक नहीं हैं। फटकार है तुम पर और तुम्हारे माबूदों पर, तुम अक्ल से काम क्यों नहीं लेते। अब सब लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को घेर लिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम इन्हें ही पूछते हो जिन्हें तुम खुद बनाते हो
اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، لیکن وہ حق قبول کرنے کی بجائے اپنے باطل عقیدے پر ڈٹ گئے۔ کہنے لگے کہ اگر تم اپنے دیوتاؤں کی خوشی چاہتے ہو تو اسے پوری طرح سزا دو اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جلا ڈالو تاکہ اس کا قصہ ہی پاک ہو جائے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا یہ سب جانیے آپ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔